हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम हैं आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, पार्टिकुलर ऑफ मैटर इन एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो है पार्टिकुलर ऑफ मैटर कौन से होते हैं और उनके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं या उनके क्या क्या काज होते हैं। तो यहाँ पर आप स्लाइड्स में देख रहे हैं कि पार्टिकुलर मैटर क्या होते हैं, क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं वाइड वैरायटी ऑफ एयरबोर्न मटेरियल्स को, कि एयरबोर्न मटेरियल क्या होते हैं। ऐसा मटेरियल जो हमारे फ़िज़ा में या एयर में प्रेजेंट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एयरबोर्न मटेरियल कहते हैं या पार्टिकुलर ऑफ मैटर कहते हैं। इसको पार्टिकुलर ऑफ मैटर को शॉर्ट फॉर्म में पीएम भी लिखा जाता है। ये क्या है, पॉल्यूशन कंसिस्टिंग मटेरियल होता है। इसमें डस्ट, स्मोक और सूट पाया जाता है। ये डायरेक्टली जो इमिशन इसका होता है वो एयर से होता है। रिज़ल्ट जो होता है ट्रांसफॉर्म ऑफ गैसियस पॉल्यूटेंट्स, जो भी हमारे गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं ये उनमें शामिल हो जाता है और हमारे एयर में शामिल हो जाता है। अब पीएम क्या, ये मिक्सचर होता है सॉलिड पार्टिकल का, लिक्विड ड्रॉपलेट्स का, सस्पेंडेड इन द एयर। जब सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स हमारे एयर में सस्पेंड हो जाते हैं तो ये उनसे मिक्स होकर ये क्या, पार्टिकुलर मैटर बन जाते हैं। इनकी साइज़ जो होती है वेरी करती है और ये इनकी अलग अलग साइज़ है। तो उनको जो साइज़ के हिसाब से अलग जो है एक कैटेगरी में रखा गया है। जैसे स्मोक, डस्ट, सूट और वाटर वेपर्स या लिक्विड ड्रॉपलेट जिसको हम कहते हैं। तो साइज़ जो है इनका 0.01 से 10 म्यू तक होता है। और यहाँ पर ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। इनसे काफ़ी जो है डिजीज़ भी हमारे जो लंग्स में या स्किन के ऊपर इनका काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। अब ये पार्टिकुलर मैटर क्या करते हैं, लार्ज आर डार्क इनफ टू बी सीन आर सूट आर स्मोक। ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, इनका साइज़ जो है हम नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते। और ये इंडिविजुअल ये डिटेक्शन जो होती है बहुत ही माइक्रोस्कोप हैं, इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू जो है डिटेक्ट किया जाता है। पार्टिकुलेट आर डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर साइज। उनकी साइज़ क्या है, जो टोटल सस्पेंडेड पार्टिकल्स इंक्लूड द पार्टिकल्स ऑफ वाट एवर साइज। उनकी क्या भी साइज़ हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो है पीएम, आपको यहाँ दिखा रहा हूँ जूम करके कि PM10 कौन से पार्टिकल्स हैं। ये लेस देन 10 म्यू के बाद माइक्रोन्स के होते हैं इन डायामीटर, और 2.5 पार्टिकुलर मीटर होते हैं जो लेस देन किससे होते हैं, 2.5 डायामीटर में होते हैं। ब्लैक कार्बन emission are based on the chemical and species of the PM 2.5 emissions। अब नंबर थर्ड जो इनकी साइज़ की कैटेगरी है वो है 0.1। ये तमाम ही सबसे छोटे होते हैं और ये जल्दी जो है ना ह्यूमन की बॉडी में अंदर इनहेल हो जाते हैं और पेनिट्रेट करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, ये डिजीज़ काजिंग होते हैं। अब एक होते हैं, इनके तीन कैटेगरीज हैं। एक होते हैं कोर्स पार्टिकल्स और एक होते हैं फाइन पार्टिकल्स और तीसरा जो कैटेगरी है वो है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। जो PM10 है वो उनको क्या कहा जाता है, कोर्स पार्टिकल्स, और PM2.5 जो है उनको कहा जाता है फाइन पार्टिकल्स, और PM1.0 को कहा जाता है अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। सब इन सब में से जो डेंजरस हैं वो कौन से हैं, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स सबसे डेंजरस हैं। अब ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है कोर्स पार्टिकल्स, फाइन पार्टिकल्स एंड अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे डेंजरस जो पार्टिकल्स होते हैं एनिमल्स के लिए या ह्यूमंस के लिए वो कौन से होते हैं, वो होते हैं अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स। यहाँ पर आपको जैसे डायग्राम में दिखाया गया है कि PM10 और इनकी साइज़ के मुताबिक यहाँ पर स्मॉल पार्टिकल्स मोर हार्मफुल देन लार्ज वन बिकॉज दे कैन ईजीली पेनिट्रेट इनटू लंग्स। वो क्या कहते हैं, लंग्स में पेनिट्रेट करते हैं। और उसके बाद ये भी आप डायग्राम देख रहे हैं येलो कलर वाला, क्रॉस सेक्शन ऑफ द ह्यूमन एयर मैग्नीफाइड टू 6 जो माइक्रोन में। अब ह्यूमन एयर का जो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये 60 माइक्रोन्स का है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि PM पार्टिकल इससे कितने छोटे होंगे। यहाँ पर ये मेजर फीचर्स इनके बताया जा रहा है। PM10 क्या होता है, इनहेलेबल पार्टिकल्स होते हैं, डिपॉजिट इन एक्स्ट्रा थोरोइक अपर ट्रेची ब्रेंचियल रीजन। ये क्या है, गले में या हमारे जो है नोज़ के जो कैविटी है उसमें जमा हो जाते हैं, ये लंग्स की तरफ नहीं जा पाते। और PM2.5 जिसे हम फाइन पार्टिकल्स कहते हैं, ये डिपॉजिट कहाँ होता है, डीपर लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर डीप में जाकर जमा हो जाते हैं। अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स क्या होते हैं,
ये हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें शामिल हो जाते हैं, मतलब कि हमारे खून में शामिल, ये इतने छोटे हैं कि हमारे लंग्स के थ्रू ये किसमें हमारे खून में ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम में भी शामिल हो जाते हैं। अब इनकी जो साइज़ की हम बात करते आ रहे हैं कि इम्पोर्टेंट जो है बिहेवियर पीएम एटमॉस्फेयर एंड ह्यूमन बॉडी एंड डिटरमाइंस द एंट्री एंड एब्जॉर्प्शन and potential particles in the lungs. Particles larger than 10 micron are the trapped in nose and throat and never reach the lungs. जो मैं ऊपर आपको बता गया कि 10 माइक्रोन से जो भी ये पार्टिकुलर मीटर्स हैं वो हमारे जो हैं वो लंग्स की तरफ नहीं जा पाते, वो हमारे नोज़ में ही रह जाते हैं या स्किन पे ही चिपक जाते हैं। तो therefore particle 10 micron in diameter less and most concern in their effect in human health। इनका जो है ह्यूमन हेल्थ पे कम इफ़ेक्ट होता है किसका, 10 माइक्रोन वालों का, और 2.5 जो है नीचे दिए गए हैं। while particles 2.5 micron in diameter are smaller are breathed into the deepest portion of the lungs। इनको क्या है, लंग्स के ये deepest portion में जाते हैं। अब इनके सोर्सेज कौन से हैं, जैसा कि हम ये जो पार्टिकुलर मैटर हैं इनके सोर्सेज कहाँ क्या हैं, ये कहाँ से आते हैं और इनका जो है मेजर सोर्स क्या है। अब पहला जो है वो है मैकेनिकल सोर्स जहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूँ। पाउडरिंग, cracking, transport and non-cohesive material, soil erosion by wind and example etc. These particles are usually few microns टू फ्यू 100 माइक्रोन्स इन डायमीटर। जब भी हम मैकेनिकल वर्क करते हैं, पाउडर बनाते हैं या किसी चीज़ को क्रश करते हैं, क्रैकिंग या ट्रांसपोर्ट का चलना है, कोहेसिव मटेरियल या तूफानों में सॉइल का इरोजन होता है, उनकी वजह से ये एयर में सस्पेंड होते हैं। अब केमिकल एक्टिविटीज़ कौन सी हैं जिसकी वजह से हम केमिकल जैसे रिएक्शंस होते हैं या हाई टेम्परेचर पे इवापोरेशन करते हैं, कंडेंसेशन, किसी भी मटेरियल की स्टेट को चेंज करते हैं या उसको जलाते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्टिकुलर मैटर एयर में सस्पेंड होते हैं। अब बायोलॉजिकल कौन से हैं, पोलन, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ये पार्टिकुलर मैटर कहलाते हैं। अब इसकी पीएम फार्मेशन कैसे होती है, ठीक है। ह्यूमन एक्टिविटी या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है कि वो एक्टिविटी जो ह्यूमन काज करे, क्या जो हम इंसान करते हैं उनको क्या कहते हैं, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी कहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पर कोल ग्राइंडिंग जो है या कोल माइनिंग जो है, इसको ये भी एक मेजर सोर्स है इसका। बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स, जो भी हम पेट्रोल, डीजल या सीएनजी इस्तेमाल करते हैं या थर्मल पावर्स हैं। फॉसल फ्यूल क्या होता है, ये जो हमारे कोल माइन से या जो भी हम पेट्रोल है इसको फॉसल फ्यूल कहा जाता है। इन साइनरेटिंग वेट्स, जो भी हमारे वेस्ट हैं, डंप्स हैं जिनको जलाया जाता है ख़त्म करने के लिए, उनसे भी बेड पार्टिकुलर मैटर निकलते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। मेल्टिंग द मेटल्स का जो मेल्ट हो जाना वो भी क्या है इसका मेजर शो। अब नेचुरल सोर्सेज कौन से हैं जो ज़ाहिरी है कि हर चीज़ इंसान ही नहीं करता, कुछ तो अल्लाह ताला की तरफ से भी ये चीज़ें होती हैं, और कुछ को जो है नेचुरल सोर्सेज जैसे डर्ट ब्लोइंग फ्रॉम द ड्राई सॉइल, जैसे सॉइल का ड्राई हो जाना, जब ज़मीन सूख जाती है तो उससे मिट्टी होने लगती है, तो वो मिट्टी क्या होती है, ये भी एक किस्म की क्या है, पीएम पार्टिकल है, पार्टिकुलर मीटर है। ये भी हमारे एयर में जो है एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाती है। एंड डस्ट स्टॉर्म्स जो होते हैं या वॉल्केनिक डस्ट ऐश, जो वॉल्केनोज रहते हैं, जो जब वो एरेप्ट होते हैं या फटते हैं तो उनसे निकला हुआ धुआं या जो भी ऐश होता है वो भी हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल हो जाता है। फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड फायर्स, जब हमारे फॉरेस्ट में आग लगती है तो आग से जलने वाली लकड़ी या उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में जाते हैं, तो ये भी क्या कहलाएंगे, पार्टिकुलर मैटर। अब मेजर जो सोर्स है जिसके ऊपर पूरी दुनिया की कंसर्न है, वो इंडस्ट्रियल सोर्स ऑफ द पार्टिकुलर मैटर कौन सा है। आयरन स्टील मिल्स जो होती हैं, ब्लास्ट फर्नेसेस, स्टील मेकिंग, और पेट्रोलियम रिफाइनरीज जो होती हैं, जितनी भी रिफाइनरीज होती हैं या कैटेलाइज्ड जनरेटर्स, जो भी हमारी मशीनरी होती है ये इंडस्ट्रियल लेवल पे, वो पार्टिकुलर मैटर काज करती है। पोर्टलैंड एंड सीमेंट इंडस्ट्री एक बहुत डेंजरस है इस पार्टिकुलर मैटर के लिए, जो सबसे ज़्यादा पार्टिकुलर मैटर एमिट करती है। जहाँ बीचिंग प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ फास्फोरिक एसिड, सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग ग्लास एंड ग्लास फाइबर इंडस्ट्री एंड इंस्टेंट कॉफ़ी प्लांट्स, जो भी ये चीज़ें बताई हैं मैंने, ये सब क्या कहती हैं,
पार्टिकुलर मैटर को बढ़ाती हैं। अब टाइप्स कौन से हैं इसके, एक होते हैं प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं। प्राइमरी पार्टिकल्स को मतलब जो डायरेक्टली इमिट हो एयर में उनको हम प्राइमरी पार्टिकुलर मैटर कहेंगे। जैसे प्लांट से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्री से निकलता हुआ धुआं, जो भी है यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये डायरेक्ट जो इमिशन, जो भी चीज़ डायरेक्ट इमिशन हो हमारे एटमॉस्फेयर में, उससे जो भी पार्टिकुलर मैटर बने हम उसे प्राइमरी पार्टिकुलर मैटर कहेंगे। सेकेंडरी पार्टिकुलर मैटर क्या होते हैं, जो इनडायरेक्टली एटमॉस्फेयर में आते हैं। इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि जो भी ये पार्टिकुलर मैटर इंडस्ट्री से निकलते हैं, जब ये दूसरे किसी एटमॉस्फेयर में जैसे वाटर वेपर से हैं या किसी और से रिएक्शन करते हैं तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाते हैं। तो सोर्सेज ऑफ पीएम एंड प्रिक्यूरर्स क्या हैं इसके, मोबाइल सोर्सेज हैं। एक तो मोबाइल सोर्सेज हैं जैसे व्हीकल, वॉक्स, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, नॉक्स जो नाइट्रस ऑक्साइड हैं या उसके पीएम। और स्टेशनरी सोर्सेज कौन से हैं, पावर प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज। स्टेशनरी का मतलब है कि रुके हुए या जो एक ही जगह से कोई चीज़ या पार्टिकुलर मैटर निकलते रहे तो हम उसको स्टेशनरी सोर्सेज कहेंगे। जैसे नॉक्स है, सॉक्स है, इनको हम स्टेशनरी कहते हैं। अब एरिया सोर्सेज कौन से हैं, ड्राई क्लीनर्स जो हमारे होते हैं, गैस स्टेशन, ये भी एक मेजर सोर्स है। नेचुरल कौन से हैं, फॉरेस्ट फायर्स हैं, वेलकोनज हैं। तो इन सब से क्या होता है, इन सब की वजह से भी हमारा पार्टिकल जो पीएम पार्टिकल जो हैं वो हमारे एयर में सस्पेंड होते हैं। तो उसके बाद क्या है, पार्टिकल डिफरेंट देयर केमिकल कंपोजिशन एंड डिपेंड ऑन देयर ओरिजिन, दे आर यूजुअली मेड अप ऑफ। जैसे कि इनकी जो ओरिजिन है या इनकी जो साइज़ है, केमिकल कंपोज, ये बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं। कुछ जो हैं सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, क्लोराइड्स होते हैं। जैसे ये प्राइमरी होते हैं, जैसे एमिशन होती है हमारी फैक्ट्री से, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, क्लोरीन गैस निकलती है, जो भी सल्फ़र है, मीथेन है। जब ये एटमॉस्फेयर में जाते हैं ना तो ये वाटर वेपर से या ऑक्सीजन से किसी और एलिमेंट से जो है ना, नॉक्स से या वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनके साथ रिएक्शन होता है। इनके साथ जब रिएक्शन होता है तो ये दूसरी चीज़ बनाए, तो इनकी केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो क्या हो जाता है, ये हार्मफुल पार्टिकुलर मैटर बन जाते हैं। कंटेंसेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्ड ऑर्गेनिक कार्बन एंड रेड ओसी। जो भी कार्बन है हमारा वो डेंजरस है। ट्रेस एलिमेंट का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट, छोटे छोटे हैवी मेटल्स जो होते हैं वो भी पार्टिकुलर मैटर के बड़े सोर्स हैं। ब्लैक कार्बन का मतलब क्या होता है कि कोल, ये भी जो है बहुत ही बड़ी इमिशन का सोर्स है और हमारे एटमॉस्फेयर को क्या करता है, पॉल्यूट करता है। वाई आर फाइन पार्टिकल्स बैड ब्रीथ। फाइन पार्टिकल्स यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो साइंटिस्ट हैं उनका ये कहना है कि फाइन पार्टिकल्स जो हैं वो उनका सीरियस जो हमारी हेल्थ पे क्या होता है, इफ़ेक्ट होता है। फाइन पार्टिकल्स जो है इजीली हमारे जो है डंप कर जाते हैं या लंग्स में पहुंच जाते हैं, वहाँ पर जमा हो जाते हैं, फिर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करते हैं। पार्टिकुलर मैटर कितनी प्री में 15,000 प्री मैच्योर डाई एवरी ईयर इन यूएस में जो है 15,000 एवरी ईयर क्या होते हैं, पार्टिकुलर मैटर की वजह से जो है लोग मरते हैं। फाइन पार्टिकल्स फ्रॉम डीजल एग्जॉस्ट कैन काज लंग कैंसर। अब जो फाइन पार्टिकल्स हैं, मैंने आपको बताया था कि फाइन पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये जो PM2.5 मैंने आपको पहले बताया था पिछली स्लाइड में, तो ये क्या करते हैं, कैंसर काजिंग है। तो हमारा इंटर बॉडी में कैसे होता है, यहाँ पर ये डायग्राम बनाया गया है कि जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो उस ऑक्सीजन के साथ एटमॉस्फेयर में दूसरे जो भी पार्टिकुलर मैटर होंगे वो हमारे लंग्स में इनहेल हो जाएंगे। कुछ जो हैं जो बड़ी साइज़ के हैं 10 माइक्रोन डायमीटर के, वो हमारे नोज़ में या मस्टाचेस में रुक जाते हैं। बकाया जो अल्ट्रा फाइन हैं वो हमारे लंग्स में डंप हो जाते हैं। तो इनका एडवर्स कौन सा इफ़ेक्ट होता है हमारी हेल्थ पर, इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इफ़ेक्ट में क्या होता है, ये इरिटेट करते हैं आइज़ को, नोज़ को और थ्रोट को। इन्फ्लेशन ऑफ लंग टिश्यूज़, डिक्रीज लंग फंक्शन, लंग्स का फंक्शन को डिक्रीज़ कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्रोनिक लंग डिजीज़, लंग्स की डिजीज़ होती हैं। एस्थमा अटैक्स चिल्ड्रन में पैदा हो जाते हैं। और जो बर्थ होती है वो उसके बच्चे के टाइम से प्री मेच्योर बर्थ होती हैं। और एजिंग का भी प्रोसेस हो जाता है प्री मेच्योर, जो इंसान के बूढ़े हो जाने से या यंग होकर भी एज या हार्ट अटैक जैसी बीमारियां, वो भी ये क्या है, पार्टिकुलर मैटर का एक मेजर सोर्स है। अब इसके सिम्पटम्स कौन से हैं, कैसा पता चले कि हम जो है इन्फेक्टेड हो चुके हैं पार्टिकुलर मैटर से।
तो चेस्ट पेन होगा, इरेगुलर हेड बर्न होगा, आपके हार्ट को बर्निंग होगी, थोड़ी थोड़ी शॉर्ट ऑफ ब्रीथ में आपको तंगी होगी, आप सही तरह से जो है सांस नहीं ले पा रहे होंगे। तो इसकी वजह से ये क्या होता है, सब कुछ ये होता है। उसकी वजह कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये जो कार्डियोलॉजिकल डिजीज़ है, सीएडी जिसको कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, ये क्या है, मोस्ट कॉमन हार्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू द लंग टर्म एक्सपोजर ऑफ PM25 की वजह से ये होता है। पीपल विथ लंग कंडीशन में एक्सपीरियंस, अब जिसको कफिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, या एबिलिटी उसमें नहीं है किसकी, विगोरस डीपली इंक्रीज्ड सक्सेसिबिलिटी टू रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब जो भी लोग हैं वो जो पहले से ही क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं लंग्स की डिजीज़ में, या उनमें अस्थमा होता है, तो वो बहुत ज़्यादा इससे इन्फेक्टेड होते हैं। अब हेल्थी पीपल पे इनका भी जो टेम्पररी इफ़ेक्ट होता है, उनकी आइज़ पे इफ़ेक्ट होता है। आइज़ जो हैं वो जो इरिटेट हो जाती हैं, नोज़ भी और थ्रोट भी इरिटेट करता है, कफ हो जाती है, चेस्ट की टाइटनेस हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या ब्रीथ की क्या होती है, शॉर्टनेस होती है। तो हेल्थ पे जो मैं आपको बताया, पहले भी बताएं कि बहुत बड़े इम्पेक्ट हैं। अस्थमा होता है, प्रीमेच्योर डेथ होती है, और एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्रोनिक ब्रोंचीज जो, एंड डिक्रीज फंक्शन ऑफ द लंग्स, का फंक्शन कम हो जाता है। हमारे लंग्स जो हैं काम करना कम कर देते हैं, क्योंकि वो जो पार्टिकुलर मैटर हैं वो हमारे केस में उसमें डंप हो जाते हैं। तो उसके बाद इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स कौन से हैं, इन्वायरमेंटल जो है विजिबिलिटी जो है कम हो, जब पार्टिकुलर मैटर की तादाद जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो विजिबिलिटी कम हो जाती है, और इन्वायरमेंट को डैमेज करते हैं। पार्टिकुलर क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस बाय वाइंड सेटल एंड वाटर में सेटल हो जाते हैं वाइंड्स के थ्रू लेग्स में, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो पॉल्यूटेड हो जाते हैं। एस्थेटिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये पार्टिकल क्या करते हैं, settling particles on statues and monuments can stain and damage stones other materials। ये पार्टिकुलर मैटर जो हैं ये भी हमारे एक तरह के केमिकल कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन, जो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बन जाते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, ये जो भी हमारे मोन्यूमेंट्स हैं, स्टैचूज़ हैं, ये इनके ऊपर जब गिरते हैं तो इनको भी एक बड़ा नुकसान देते हैं। अब हम करना क्या चाहिए कि इसको कैसे रोकें हम, सॉल्यूशन कौन से हैं पार्टिकुलर मैटर को रोकने के लिए, रिड्यूस व्हीकल एमिशन, जो भी हम गाड़ियाँ यूज़ करते हैं या जो भी हम डिफॉरेस्टेशन हमें नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए और गाड़ियाँ कम चलानी चाहिए। कोशिश करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। ये सारी पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही वैलिड और इम्पोर्टेंट हैं। और आपको क्या करना चाहिए कि आप प्रमोट साइकिलिंग को करें, कम ड्राइव करें, कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, कार्स यूज़ करें, और थोड़े बहुत कामों के लिए जो है आप गाड़ी को सफ़र ना करें, कोशिश करें कि वॉक करें। और जो भी हम आपके इंजन्स हैं, जो व्हीकल्स के या आपके जनरेटर्स हैं या आपकी लाइट के स्विच हैं, वो आप अगर काम ना हो तो ऑफ़ कर दें। और आप क्या करें, लो एमिटिंग एंड फ्यूल एफिशिएंट व्हीकल्स ख़रीद करें जिनकी इंजन्स जो एफिशिएंट हो, पुरानी नहीं हो, उनसे स्मोक नहीं निकलना चाहिए। शेयर रेड टेक टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड बाइक वॉक, कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या तो वॉक करें। और उससे एक इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप चाहें तो इसको कम करने के लिए आप पब्लिक में अवेयरनेस क्रिएट करें कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता हो तो वो इस पर अमल करें। तो ये था हमारा कंप्लीट वन शूट में पार्टिकुलर मैटर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अगली आने वाली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।